दिया गया मान कितना है 18 है, तो ऐप का मान कितना निकालना भैया, तो ऐप का मान हम लोग को प्राप्त करना। देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल यानी क्लास जो दिया गया आपका 11 से 13 है, 13 से 15 है, 15 से 17 है, 17 से 19 है, 19 से 21 है, 21 से 23 है, 23 से 25 है, यानी कितना का अंतर है, यानी 2 का अंतर। यहाँ पर देखिए आप बच्चों की संख्या यानी बारंबारता कितना दिया हुआ है, 7 है, 6 है, 9 है, 13 है, एफ है, 5 है और 4 है। और ये क्वेश्चन कब का पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया 2012 में पूछा गया, 2016 पूछा गया, 2022 में पूछा गया। देखिए है ना, संभावना पूर्ण है कि 2026 में भी ये सवाल आएंगे, नहीं आएंगे तो इसका डिजिट जो होता है ना, अंक जो है चेंज होगा, लेकिन बनाना है आपको उसी रूल से। देखिए आपको लिखना है सबसे पहले क्या, सॉल्व लिखिए चाहे हल लिखिए। तो इसी प्रकार क्लास जो है ना, क्लास में कितना है यहाँ पर जवाब यहाँ पर देखिए, क्लास में है वर्ग अंतराल देखिए 11 से 13 है, 13 से 15 है, 15 से 17 है, 17 से 19 है, 19 से 21 है, 21 से 23 है, 23 से 25 है। सेम आपको उसी तरीका से लिखना है। ये यहाँ पर जो लिखा रहता है बच्चों की संख्या या कुछ भी मान, तो वह क्या होता है, बारंबारता रहता है। तो बारंबारता हम लोग ऐप से करते हैं संख्या। देखिए यहाँ पर तो कितना है, 7 है, देखिए है ना, 7 है, 6 है, 9 है, 13 है, एफ है, 5 है, 4 है। तो बच्चा सब क्या होता है, इस सब क्वेश्चन में आकर फंस जाता है। तो क्वेश्चन में फंसना नहीं है। देखिए बिल्कुल आसान तरीका से आपको बताएंगे। आप लोग को पता है, आप लोग आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि इसको लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद क्या करते हैं, दूसरे डिवीजन करते, डिवाइडेड करते हैं। इसी प्रकार करना। देखिए 11 13 में जोड़ना। देखिए 1 3 कितना आ गया 4, 1 1 कितना आ गया 2। मतलब फॉर्मूला क्या होता है कि 24 हुआ बट्टे में क्या देता है 2। जैसे ही 2 आया कितना प्राप्त हुआ 12, कितना प्राप्त हुआ तो 12। यहाँ जो लिखे हैं एक्स का मान, अपने मन से एक्स का मान लिखना है। तो एक्स का मान जो लिखे तो यहाँ पर क्या निकला 12 निकला, तो लिखेंगे 12। अब देखिए 5 3 कितना होता है 8, कितना होता है 8, 1 1 कितना होता है 2, कितना होता है 2। तो 2 में से है ना 28 बट्टे कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 14, यानी 14 का लिखना है। तो एक्स का मान लिखना 14। अब आप लोग यह एक बात दिमाग लगाते होंगे कि सर जी यहाँ तो 28 हुआ, यहाँ 2 कहाँ से प्राप्त हुआ। तो एक चिन्ह, एक मतलब फॉर्मूला होता है वर्ग चिन्ह बराबर, वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टे 2। तो इसको हम लोग माने क्या, ऊपरी सीमा, इसको माने हम लोग निचली सीमा। तो क्या ऊपरी सीमा 11, ऊपरी सीमा 11 और निचली सीमा हो गया 13, इसका जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ था 24। तो यहाँ बट्टे कितना गया 24 बट्टे आ गया 2, तो कितना प्राप्त हुआ भैया, कितना हुआ, तो यहाँ पर 12 प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पर भी वैसे डाला गया। अब यहाँ पर देखना आपको कि कितना का अंतर है। अब आप लोग देखना है कि कितना अंतर है, 14 से 12 घटा तो कितना है 2 का अंतर, कितना अंतर है 2 का अंतर। तो 14 में जो है ना 2 जोड़ते जाएंगे तो कितना आएगा, सब में 2 जोड़ते जाएंगे। 14 में 2 जोड़ कितना आ गया 16, फिर 16 में 2 जोड़ कितना आ जाएगा 18, 18 में 2 जोड़ तो कितना होता है 20, 20 में 2 जोड़ कितना होता है 22, और 22 में 2 जोड़ कितना होता है तो 24। इस तरीका से आपको बनाने में है ना सहायता होगा। और बहुत से क्या होता है, इसी को जोड़ेगा फिर काटेगा, जोड़ेगा काटेगा से काटना। यहाँ पर 2 का सिर्फ अंतर देखना, कितना का अंतर है, अंतर जितना आया उसमें सब क्या करना, ऐड करते जाना, मतलब जोड़ करते जाना। क्लियर यहाँ तक। आप करना है क्या, देखिए अब करना है क्या, आपको पता होता है ना कि f इंटू एक्स क्या होगा, f इंटू एक्स मल्टीपल करना है। मतलब इसको f का अभिमान में और x का मान दोनों क्या करना, गुना करने के बाद जितना प्राप्त होगा उतना लिखना है। देखिए यहाँ पर लिखना है क्या, देखिए जैसे 12 का पहाड़ा 7 पढ़ते कितना होता है 84 होता है, 12 7 हो गया 84, कितना हो गया 14 का पढ़ा 6 पढ़े कितना होता है, तो इसमें भी कितना होगा तो 84 होता है। तो 16 नंबर कितना होता है, 16 नंबर 100 होता है 44, कितना होता है 144। 18 गुना करते हैं तो देखिए 18 गुना 13 तो 332 कितना, देखिए 8 या 24 के 4 हाथ में 2, 3 का दिन पड़ेगा 3, 3 2 कितना होता है 5, एक पढ़ा पड़ेगा 8 कितना होगा 8 होगा, एक का 1 होगा, कितना होगा 4 8 और 5 8 5 13 एक कितना आ गया 200 निकला प्राप्त, कितना 234। तो 234 यहाँ लिखेंगे। अब 20 गुना एफ करेंगे कितना होगा भैया, तो वही हो जाएगा 20 एफ, कितना हो जाएगा 20 एफ। अब 22 का पढ़ा 5 में पढ़े कितना होता है 22 पंचे 110, कितना हुआ 110। 24 गुना 4 करके कितना होता है 96, 4 जगह 16 का 6 हाथ में 1, 4 8 कितना हो गया 9। मतलब यह प्राप्त हो गया है। देखिए हम लोग दोनों गुना करने पर 84 आया, 14 गुना 6 किया 84 आया, 16 गुना 9 किया 144 आया, 18 गुना 13 किया कितना 234 आया, और 20 गुना 8 किया तो 20 आप आया, 22 गुना 5 किया तो 110 आया, और 24 गुना 4 किया कितना आएगा 96 आया। आप करना है क्या, फिर उसी तरीका से हम लोग को सी एफ निकालना है, सिग्मा एफ निकालना है। यहाँ पर एफ का मान है लिखेंगे एफ, तो यहाँ पर क्या है ना एफ है, यहाँ लगेगा सिग्मा। सिग्मा जैसे ही लगा तो अब हम लोग करना जोड़ना। और पॉइंट वाली बात यह है कि आपको करना है क्या, इसमें भी जहां जहां ऐप लगा हुआ उसको छोड़ देना है, उसको नहीं जोड़ना, मात्र संख्या वाला को जोड़ना है। देखिए अब जोड़ते हैं 4 और 5 कितना आ गया 9, इसको छोड़ देना 4 5 9 9 3 हो गया 9 3 9 3 हो गया 12,
9 3 12, 12 9 कितना होता है? 12 9 हो गया आपका 21, 21 6, 21 6 27, और 27 7 कितना हो गया? 27 7 हो गया आपका, ठीक है 27 7 कितना हो गया? 34, 34 का हो गया 4, 34 का 4 हाथ बड़ा हाजिर 3, अब जोड़ना है 3 और यहाँ पर 1 है, कितना हो गया? तो कितना का होगा? 4, तो कितना हो गया? 44, और यहाँ पर एफ है, जोड़ना है ना, जोड़ेंगे 44 प्लस हो जाएगा एफ, कितना हो गया? 44 प्लस एफ, ये किसका मान निकल गया? तो सिग्मा एफ एक्स का, सिग्मा एफ का मान निकला। उसी प्रकार से हम लोग एफ एक्स का भी मान निकालना, देखिए इसका मान निकाल, देखिए करना है कि सिग्मा एफ एक्स, जब भी सिग्मा लग गया तो जब भी सिग्मा लग गया तो आपको जोड़ निकलना है। तो हम लोग को यहाँ पर जो प्राप्त है 20 एफ वाला, इसको छोड़ करके बाद बाकी क्या करना? टोटल को जोड़ना, क्या करना? टोटल को जोड़ना। देखिए इसे यहाँ पर कितना 6 है, 6 और 4 कितना हुआ? 10, 10 4 14, 14 4 कितना होगा? 14 4 18, 18 4 कितना हो गया? 22 का कितना हो गया? 2, हाथ से कितना हो गया? तो 2 होगा। अब देखिए 9 1 कितना हो गया? 9 1 10, 10 3 13, इसको नहीं जोड़ना है, 9 1 10, 10 और 3 13, 13 4, 13 4 हो गया 17, 17 2 19, 17 2 कितना हो गया? 19, 19 में 16 जोड़े कितना होता है ना? 8 8 16, तो 9 6 कितना हो गया? 15, 1 1 2 1 कितना हो गया? 3, कितना हो गया? 3, यहाँ आ जाएगा कितना? 5, कितना हो गया? 5। अब यहाँ पर करना क्या? इससे 1 2 1 2 कितना हो गया? 3 3 1 4, यहाँ से कितना आ गया? 3, तो 4 3 कितना आ गया? 7, यानी कितना प्राप्त हुआ? टोटल 752 प्राप्त हुआ। आप देखिए प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ कितना है लिखा हुआ? 20 एफ, तो लिखेंगे 20 एफ। हो गया यहाँ तक मालूम आप लोगों को? आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है क्या, आपको बता ही चुके थे, दिए गए आंकड़ों का मान कितना है हम लोग को प्राप्त है? 18 है। लिखेंगे यहाँ पर, है ना, लिखेंगे प्रश्न से क्या दिया गया। देखिए आप हम लोग को जो मान प्राप्त है, मान कितना दिया गया है यहाँ पर, देखिए मान कितना? 18, लिखेंगे 18। अब हम लोग करना है क्या? सिग्मा एफ एक्स, लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स का जो मान है कितना है? 752 प्लस हो गया 20 एफ, 20 एफ, और सिग्मा एफ कितना है? सिग्मा एफ जो है वह कितना? 44 प्लस हो गया आपका एफ, 44 प्लस हो गया एफ, मान 18 निकला। सिग्मा एफ एक्स कितना? 752 प्लस 20 एफ, और सिग्मा एफ निकला 44 प्लस एफ, यह प्राप्त हो गया। अब हम लोग को करना है क्या? सूत्र से प्राप्त करना, लिखेंगे अब इसका सूत्र क्या आता है? मान बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। आप देखिए आप मान का मान यहाँ कितना? मान का मान है 18, लिखेंगे 18 बराबर सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स का जो मान है कितना है? 752 प्लस कितना है? 20 एफ, लिख दिए। सिग्मा एफ देखिए, सिग्मा एफ कितना? सिग्मा एफ कितना है? 44 प्लस एफ, तो सिग्मा एफ बटे में लिखेंगे 44 प्लस एफ, लिख दिए। आप करना है क्या? यहाँ कुछ नहीं तो क्या करना है? यहाँ पर मान लीजिए 1, आप जैसे ही बराबर, आपको पता है समीकरण निकाल चुके हैं कि क्रॉसिंग करना है ना, इसको इसके साथ गुना करना है, इसको इसके साथ गुना करना। देखिए आप करना क्या? जैसे 18 कर लेते हैं, 18 गुना 44 प्लस एफ हो गया बराबर 1 गुना करते हैं 752 प्लस 20 एफ, हो गया। आप करना है क्या? 18 गुना 44 करते हैं, कितना करते हैं? देखते हैं 18 गुना 44, 8 से कितना होता है? 32 के 2 हाथ में 3, 4 3 हो गया 7, फिर 8 से 32 के 2 हाथ में रख गया 3, 8 से फिर 4 कितना हो गया 7, यहाँ 2 का 2 7 और 2 कितना होता है? 9, 7 का 7, यानी कितना प्राप्त हुआ? 792। तो लिखेंगे कितना? इसको गुना करने पर कितना प्राप्त हुआ? 792, लिखेंगे 792। अब कौन चीज? प्लस 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 आ गया, 18 गुना करेंगे एफ, कितना से गुना करने पर 18 ही एफ प्राप्त हुआ, लिखेंगे बराबर 752 गुना करेंगे 1 से कितना होगा? 752 ही, और प्लस प्लस हो गया 20 एफ गुना करेंगे 1 से कितना? वही 20 एफ प्राप्त होगा। अब करना है क्या? देखिए आप हम लोग पता है कि संख्या को संख्या के साथ भेजना है और व्यंजक वाला को व्यंजक के साथ भेजना। देखिए संख्या वाला ये है और ये है, एक साथ करते हैं, व्यंजक वाला ये है, एक साथ करते हैं। देखिए 792 प्लस इधर आ गया तो माइनस में बराबर 20 एफ, माइनस हो जाएगा 18 एफ, कितना हो जाएगा? 18। अब करना है क्या? 2 में से 2 गया तो 0 प्राप्त, 9 में से 5 गया तो 4 प्राप्त, 7 में 7 गया तो 0, मतलब 0 लिखा नहीं था आगे, है ना। लिखेंगे बराबर 20 में से 18 गया तो 2 एफ है, तो एफ यानी कितना हो गया? 40 बराबर 2 एफ हुआ। आप करना है कौन सी? गुणन कौन सा भागा में 40 बट्टा हो जाएगा 2 और बराबर हो जाएगा एफ, 40 बट्टे 2 बराबर हो गया एफ। देखिए कट जाएगा, देखिए 20 गुना हो जाएगा 40 बराबर एफ। इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए एफ का जो मान है वह कितना प्राप्त हुआ? आंसर हम लोग का कितना हुआ? तो 20 हो गया। आशा कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इसी तरीका से सेम आप लोग इस क्वेश्चन को बना के लाइएगा।
इस निम्नलिखित बंटन का समांतर मास कितना है 50 है। तो एफ का भी मान निकालना है। देखिए यहाँ पर दिया गया वर्ग अंतराल कितना है, इसको मानेंगे हम लोग क्लास मानेंगे, इसको मानेंगे एफ। तो वर्ग अंतराल कितना 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। यहाँ पर 12 बढ़ता है, एफ कितना दिया गया 17 है, एफ है 32 है, 24 है, 19 है। और यह क्वेश्चन कब पूछा गया, यह क्वेश्चन पूछा गया 2015 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, 2023 में भी पूछा गया। आशा है कि आप लोग है ना, आप लोग इस क्वेश्चन को बना के जरूर लाइएगा।